हेलो क्लास 10th वाले बच्चों, दिस इज डेट 31st ऑफ अगस्त 2020, क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो लेक्चर नंबर 7 है। तो पहला 6 लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा जरूर से देख लें। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब करके रख लें। और बातें अगर करें बच्चों, तो अब ये चैप्टर खत्म हो गए। जो लोग बराबरी पर चल रहे हैं वो लोग पैनिक नहीं करेंगे। ये चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोगों का ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग ऑनलाइन मोड पर जुड़े हुए लोग आराम से ऑनलाइन मोड पर जुड़े हुए रहो, कोई तकलीफ नहीं होगा। ऑनलाइन में भी पूरा सिलेबस दिसंबर के मिडिल तक हम लोग खत्म कर लेंगे। जो लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उन लोग ये चैप्टर खत्म होने के बाद, अब आज हो जाए कल हो जाए, ऑफलाइन मोड पर भी मेरे साथ जुड़ जाओ। जो लोग ऑनलाइन मोड पर जुड़े हुए आराम से ऑनलाइन मोड पर रहो। दिसंबर एंडिंग तक हमारा सिलेबस जो है वो ऑनलाइन मोड पर भी खत्म हो जाएगा। सेफ रहना बहुत ही प्रायोरिटी है। जो लोग अगल बगल के हैं आ सकते हैं, उन लोग ऑफलाइन भी अपना करके सिलेबस को अपना चलाते रहेंगे। ठीक है। टाइमिंग जो है, टाइमिंग पहले लिख लेते हैं। टाइमिंग स्ट्रेंथ वालों का, क्लास 10th वालों का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में है 8:30 पे, 8:30 बजे मॉर्निंग पर 8:30 पर है। मॉर्निंग 8:30 AM कल से नहीं है, जब ये चैप्टर खत्म होगा उसके अगले दिन से है। और इवनिंग 3 PM से है। मॉर्निंग 8:30 AM या फिर इवनिंग 3 PM से है। तो सेफ रहोगे, घर पर भी सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। बट जो लोग ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन भी आकर के अपना पढ़ सकते हैं। तो टाइमिंग अगर नोट कर लिए हो तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक लेक्चर 7 में ऑकरेंस ऑफ मेटल्स के साथ। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। मेटल्स जो है वो मिलता है हमारे अर्थ के क्रस्ट का। अर्थ का जो क्रस्ट है वही मेजर सोर्स है मेटल्स के मिलने का। अर्थ का जो सोर्स है वही मेजर सोर्स है मेटल्स के मिलने का। और सी वाटर भी एक बहुत बड़ा सोर्स है मेटल्स के मिलने का। ठीक है। तो इसी में हम लोग आगे लिखेंगे द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ्स क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो अकर करता है नेचुरली अर्थ के क्रस्ट में, उसको ही हम लोग केमिस्ट्री के भाषा में मिनरल्स कहते हैं। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ्स क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है। अब मिनरल्स तो मिल रहा है, बट हमें क्या करना है, उस मिनरल में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो आप लोग में से कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये कमर्शियल मेथड है। दिस इज अ कमर्शियल मेथड। ये कमर्शियल मेथड है। कमर्शियल मेथड में पैसे इन्वॉल्व होते हैं, पैसे लगेंगे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में उस मिनरल से। तो हर मिनरल से मेटल एक्सट्रैक्ट कर तो सकते हैं, बट जिस मिनरल से मेटल एक्सट्रैक्ट करना प्रॉफिटेबल हो, इकोनॉमिकल हो, इजीली वायलेबल हो, जो कर सकते हो हम लोग, वैसे खास मिनरल्स को हम लोग ओर्स कहते हैं। ठीक है। एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन a very high percentage of a particular metal and the metal can be profitably extracted. These minerals are called ores. इसका मतलब हर ओर मिनरल होगा, हर ओर कंपलसरी है कि मिनरल होगा, हर ओर कंपलसरी है कि मिनरल होगा, बट हर मिनरल जरूरी नहीं है कि ओर हो। ठीक है। इसको कहीं पर लिखना है तो लिख लो अपने लैंग्वेज में। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ऑल ओर्स are minerals, but all minerals are not ores, may or may not be ores. तो जिस मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली, इकोनॉमिकली, आसानी से, वायबली, उस वैसे ही मिनरल्स को हम लोग ओर्स कहते हैं। तो दुनिया भर में जितने भी मेटल्स हैं, ज्यादातर मेटल्स जो कि आप पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में या फिर अपने करियर में पढ़ेंगे, उन सब का मिनरल्स एंड ओर्स अर्थ के क्रस्ट में मिलता है। उसमें से कुछ फेमस का नाम हम लोग थोड़ा बहुत याद करके रखेंगे, और बाकी जो लोग अच्छे हैं पढ़ने में, बाकी और मेटल्स का, मिनरल्स एंड ओर्स का नाम भी आप याद कर सकते हैं। बट हमें कुछ का नाम याद करना है, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, मैग्नेटाइट है,
हीमाटाइट है, आयरन पाइराइट है। ये सब फॉर्मूला नहीं है, ये कंपाउंड का नाम है और हम लोग मिनरल्स ओर्स का नाम लिख रहे हैं। मतलब ये इस फॉर्म में नहीं मिलता है, इसमें बहुत कुछ और भी पार्टिकल्स मिला रहता है। आपसे कोई फॉर्मूला पूछ दे मैग्नेटाइट का तो Fe3O4 नहीं होगा, बट हाँ इसी फॉर्म में मिलता है। इसमें बहुत सारा और भी अनवांटेड पार्टिकल्स रहता है, उसमें से हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। बट मोटा मोटी दिमाग में रहना चाहिए कि आयरन का और उसके ऑक्साइड के फॉर्म में और सल्फाइड के फॉर्म में अर्थ के क्रस्ट में मिलता है। ओर ऑफ एल्यूमिनियम तो फेमस ओर है, दिस इज बॉक्साइट। उसी तरह से कुछ कॉपर के ओर थोड़ा बहुत नाम याद रखेंगे, क्यूपराइट Cu2O, कॉपर ग्लैंस Cu2S, ऑक्साइड के फॉर्म में भी है, सल्फाइड के फॉर्म में भी है। उसी तरह से जिंक का ऑक्साइड को, अगर जिंक के ओर्स को देखो तो 2-3 मिलता है। एक जिंक ब्लेंड है ZnS और एक कैलामाइन है जिंक कार्बोनेट ZnCO3। याद, अब कुछ लोग पूछेंगे याद करना है, तो याद नहीं करना है आउट एंड आउट, बट आप लोग 10th क्लास स्टूडेंट है, कुछ दिन में 11th में आएंगे, थोड़ा बहुत एज ए साइंस स्टूडेंट हमें कुछ फेमस मेटल्स के ओर्स के नाम थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। मरकरी का और सिनाबार HgS, ओर ऑफ मैंगनीज जो है वो है पैरेलुसाइट MnO2। इस तरह से बाकी तो आप लोग पढ़े ही हैं। कैल्शियम का वो जिप्सम के फॉर्म में मिलता है CaSO4.12H2O। और ज्यादातर जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, देख रहे हो इसमें कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल नहीं है, सोडियम पोटेशियम नहीं, बट जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो जनरली अपने क्लोराइड सॉल्ट्स के फॉर्म में ही, मोल्टेन फॉर्म में, पिघला हुआ फॉर्म में हाईली रिएक्टिव मेटल्स सॉल्ट मोल्टेन फॉर्म में आपके क्रस्ट में मिलता है। बाकी इन सब का नाम आपको थोड़ा बहुत एज ए क्लास 10th स्टूडेंट थोड़ा बहुत आप लोगों को नाम याद करना है। अब देखो टॉपिक है बच्चों एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये जो टेबल अभी आपको दिखाया, लिखा हुआ है बोर्ड पर, आपको दिख रहा है, ये पूरा टेबल आप लोगों को मुंह जबानी याद करना है। ये पूरा टेबल मुंह जबानी याद करना है। ये पूरा टेबल आपको मुंह जबानी याद करना है। जब ये टेबल आपको मुंह जबानी याद हो जाएगा तभी मान के चलना कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। ये टेबल आपको मुंह जबानी याद करना है। तो टॉपिक क्या चल रहा था? टॉपिक चल रहा था मेटल्स किस फॉर्म में मिल रहा था, तो ओर्स के फॉर्म में। ये तो आपने याद कर लिया। अब उसमें हमें सीखना समझना ये है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन सब का इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम लोग करते हैं, सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। अभी मैंने बताया था ये जनरली अपने मोल्टेन फॉर्म में, सॉल्ट्स के फॉर्म में मिलता है। इन सब में से मेटल्स निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे नहीं करेंगे वो बाद में, पहले याद करना है। जो बीच वाला रिएक्टिविटी सीरीज वाला एलिमेंट है या मेटल जिसको आप लोग कहते हैं, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, इन सब का जिस फॉर्म में भी ओर मिले, फाइनली उसको हम लोगों को रिडक्शन करना पड़ता है कार्बन की मदद से। कैसे करेंगे नहीं करेंगे वो बाद में, पहले आपको याद करना है। इन सब के ओर्स से हमें फाइनली मेटल निकालते समय रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करना पड़ता है कार्बन के मदद से। मतलब इन सब का फाइनली ऑक्साइड के फॉर्म में ही और मिलेगा और इन सब का हम लोग रिडक्शन कर लेंगे, कार्बन से रिडक्शन कर लेंगे तो मेटल जो है वो निकल जाएगा। कैसे होगा वो आगे देखेंगे, पहले याद करना है। और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है जैसे सिल्वर, गोल्ड, लीस्ट रिएक्टिव होने का मतलब ही है किसी के साथ ये रिएक्ट करता नहीं है, तो ये अपने नेटिव स्टेट में मिलता है, जिसको याद रखना। हाईली रिएक्टिव वाले इलेक्ट्रोलाइसिस, मॉडरेट रिएक्टिव वाले को रिडक्शन कर रहे हैं कार्बन के साथ। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ही करना है, मतलब ये जरूर ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलेगा, फिर कार्बन से रिड्यूस करवा करके मेटलवा बाहर निकाल लेंगे। और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है सच एज सिल्वर, गोल्ड, वो किसी के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है जनरली, तो वो अपने नेटिव स्टेट में मिलता है। उसके बाद आपको ये चार्ट याद करना है, ये चार्ट आपको याद करना है। तो इस चार्ट को पहले देखो, पहले याद करो, फिर आगे पढ़ना। तो ये ओर है मेटल का, ओर, ये मेटल का ओर है। पहले हम लोग ओर, अभी मैंने लिखवाया था ज्यादातर मेटल्स का ओर। सबसे पहले हम लोग मेटल्स में ओर का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। ओर का कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब ये भी आगे लिखेंगे,
वैसे ओर्स का कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब है कि ओर तो जमीन के नीचे अर्थ के क्रस्ट से निकाल रहे हो, चाहे सी वाटर से निकाल रहे हो, तो उसमें जो इम्प्यूरिटीज है उसको जितना हो सके रिमूव करो। फिजिकल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से इम्प्यूरिटीज पहले रिमूव करो तो ओर में मेटल का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। तो पहला स्टेप में होगा ओर का कंसंट्रेशन बढ़ा लो। अब देखो 3 हिस्से में तोड़ना है, या तो मेटल हाई रिएक्टिव वाला है, या फिर मेटल मीडियम रिएक्टिविटी वाला है, या फिर मेटल लो रिएक्टिविटी वाला है। ठीक है, अब देखो यहां पर बताया था अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है तो क्लियर रखना है कि वो अपने मोल्टेन फॉर्म में मिलता है, उसका सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। कैसे करेंगे आगे पढ़ेंगे, बट जस्ट इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे तो प्योर मेटलवा जो है वो बाहर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। हाईली रिएक्टिव मेटल मिलेगा ओर में अपने मोल्टेन फॉर्म में, सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है, उसको केवल इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो मेटल बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा बाद में, पहले टेबल याद कर लेंगे। अब देखो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, अभी जैसे मैंने पढ़ाया था, सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है जिंक को। देखो अभी लिखवाया था, जिंक का 2 और आप देख रहे थे, एक जिंक कार्बोनेट था और एक जिंक ब्लेंड था। एक देखो सल्फाइड के फॉर्म में मिल रहा है, जैसे कि ZnS कार्बोनेट के फॉर्म में मिल रहा है, जैसे ZnCO3। मीडियम रिएक्टिविटी वाला मेटल जनरली इनके ओर्स कार्बोनेट के फॉर्म में भी मिलते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक, जिसको लिखवाया गया था आपके कॉपी में भी देख लो मिला होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से एक प्रोसेस करते हैं कैल्सिनेशन, और जब सल्फाइड के फॉर्म में होता है तो इसमें एक प्रोसेस करते हैं रोस्टिंग। क्या होता है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग समझ लेंगे कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करके हम लोग कार्बोनेट से उस मेटल का ऑक्साइड बना लेते हैं। कार्बोनेट से मेटल का ऑक्साइड बना लेते हैं, कार्बोनेट से मेटल का ऑक्साइड बना लेते हैं। जहां कार्बोनेट सी से सी याद करने का तरीका है, कार्बोनेट में कैल्सिनेशन, कार्बोनेट में कैल्सिनेशन, कार्बोनेट में कैल्सिनेशन करेंगे क्या, ऑक्साइड बनाएंगे। जो बच गया सल्फाइड, उसमें रोस्टिंग बनेगा, वापस मेटल का ऑक्साइड है। ठीक है, हर मीडियम रिएक्टिविटी वाला मेटल के साथ होगा। कैल्सिनेशन रोस्टिंग कल पढ़ते हैं कि कैसे करते हैं, बट अभी फिलहाल याद करना है जो मेटल्स मीडियम रिएक्टिविटी वाला अगर वो कार्बोनेट के फॉर्म में सी से सी, तो उसमें कैल्सिनेशन करेंगे, और जो बच गया सल्फाइड उसका रोस्टिंग करेंगे। करके क्या करेंगे, उन सबको कार्बोनेट और सल्फाइड से हटा करके ऑक्साइड के फॉर्म में ले आएंगे। और अभी यहाँ पर आपको टेबल में लिखवाया गया था, जैसे ही ये मीडियम रिएक्टिव वाला अपने ऑक्साइड के फॉर्म में आ गया तो इन सब का रिडक्शन कर लेते हैं कार्बन के साथ। रिडक्शन टू मेटल कार्बन के साथ जनरली करते हैं, और मेटल बाहर निकल जाएगा तो उसको फिर से प्यूरिफाई कर लेंगे इलेक्ट्रोलिसिस करके। मेथड याद होना चाहिए, मेथड याद होना चाहिए, नहीं तो बहुत बोरिंग लगेगा। मेथड याद नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑक्साइड के फॉर्म में मिला तो समझ रहे हो, तो इसमें बस कार्बन के साथ रिड्यूस करवा दो, तो जिंक अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये मेटलवा जो है वो बाहर निकल गया। तो इसको याद रखना। तीसरे नंबर पर है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। यहाँ पर ये भी नहीं है, फाउंड इन नेटिव स्टेट, ये भी नहीं। लो रिएक्टिविटी ये नहीं माना जाएगा, सिल्वर गोल्ड नहीं। लो रिएक्टिविटी मतलब मरकरी, कॉपर, इन सब को है ना, मरकरी, कॉपर, इन सबको अगर देखते हैं, इसमें ये सब था, सोडियम, पोटेशियम, इसमें है जिंक, ये सब है, इसमें है हमारा कॉपर हो गया, Hg हो गया, ये सब। ये किस फॉर्म में मिलेगा भैया, ये सीधा सल्फाइड के फॉर्म में। देख लो अभी लिखवाया था कॉपर का Cu2S, कॉपर ग्लांस। मरकरी का बताया था HgS, सिनाबार, इसका Cu2S था। जो लो रिएक्टिविटी वाला है कॉपर, मरकरी, इन सब का और जो है वो सल्फाइडे के फॉर्म में मिलता है। और सल्फाइड में भी क्या सिखाया गया, रोस्टिंग। तो जो काम यहाँ पर कर रहे थे वही काम यहाँ पर भी कर देंगे, तो यहाँ से हमारा मेटल जो है वो बाहर निकल जाएगा। इस टेबल को पहले आप लोग याद कर लेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में पहले आप लोग को ये टेबल याद करना है। टेबल को पहले लिख लो, ये बस टेबल याद रहा, कोड का नाम याद रहा तो काम बन जाएगा। मेटल्स और टेबल को थोड़ा ध्यान से लिख लो, मेटल्स और टेबल को थोड़ा ध्यान से लिख लो। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। हमें बस ये टेबल याद कर लेना है। जब तक ये टेबल आप लोग याद नहीं करेंगे तब तक आगे पढ़ाया नहीं जा पाएगा।
पहले आप लोग इस टेबल को ध्यान से याद कर दो, फिर कल के क्लास में हम लोग चैप्टर को खत्म करने का ट्राई करेंगे। कोरोजन टॉपिक यार चैप्टर 1 में पढ़ाएगा तो दोबारा से चैप्टर 3 में मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कोरोजन आपका काम रहा इस चैप्टर में, कोरोजन आपका काम रहा इस चैप्टर में, कोरोजन तुम्हारा काम रहा। कोरोजन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बाकी हम लोग ट्राई करते हैं कि इस चैप्टर को कल के कल खत्म कर दें। उसके लिए आपको ये टेबल मुझवानी याद होना चाहिए, ठीक है। ये चैप्टर खत्म होते ही क्लास ऑफलाइन चलेगा, लेकिन ऑनलाइन भी चलेगा। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सेफ्टी से क्लास करें। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप ऑफलाइन आ जाएंगे तो ज्यादा सीख जाएंगे, ऑनलाइन में थोड़ा कम सीखेंगे। सेम टू सेम। हाँ, ऑफलाइन वाले पर्सनल डाउट पूछ लेते हैं, ऑनलाइन वालों जो लोग अच्छे बच्चे लोग हैं वो फोन करके डाउट पूछ लेते हैं। तो जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं उन लोग कम से कम मेरे साथ टच में रहे, फोन वगैरह करके क्वेश्चन को पूछ लें। बाकी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का ही मजा लो। लाइव क्लासेस भी बहुत जल्दी बंदोबस्त कर दिया जाएगा। आराम से हम लोग दिसंबर के स्टार्टिंग तक सिलेबस कवर कर लेंगे, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक रहता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करके रखो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।